हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंड के क्वेश्चंस हैं आरडी शर्मा के, उनको कंप्लीट करने वाले हैं एंड देन वी विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ओके बच्चों, तो बच्चों ये देखा आज आप लोगों ने, मैंने ये बोर्ड पे सिर्फ इसलिए लिखा है कि मैं आपको बता दूं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए ये सूरज चांद तारे की तरह ही है। कौन? साइन कॉस टेन। ठीक है, तो आप इनको हमेशा अच्छे से पढ़िए और इस पे बहुत अच्छा अपना कमांड करके चलिए। आज का एक क्वेश्चन है जो ज्योमेट्री पे बेस्ड है थोड़ा सा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी रोल है और ज्योमेट्री का भी रोल है। ठीक है, एक ट्राइंगल दे रखा है हमको OPQ वेयर राइट एंगल एट P। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में राइट एंगल पहले से मेंशन होता है कि आपको उसको राइट एंगल ही लेना है, तो आप इसमें P को 90 लेंगे, ये O हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में OP गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज 1। OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर, राइट? दिस इज अ गिवन कंडीशन। और आपसे पूछ रहा है यहां पे साइन Q एंड कॉस Q। ये रहा Q, साइन Q एंड कॉस Q। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और NCERT की बुक में भी है ये एक्सरसाइज में, तो ये क्वेश्चन आप सबको आना चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। जिन स्टूडेंट्स के पास बेसिक मैथमेटिक्स रहेगी उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपने सबसे पहले यहां पर लेट कर लिया PQ को x। ठीक है, तो ये अगर x हो जाएगा तो OQ माइनस x इज इक्वल्स टू 1। सो OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस x। ये x इधर शिफ्ट हो गया, ये आ गया OQ। नाउ बच्चों, अब आप क्या करोगे आपने PQ को x लिया है और ये कितना है 1 प्लस x। ठीक है, इस ट्राइंगल में आप देख रहे हो कि दो साइड्स दे रखी हैं इन टर्म्स ऑफ x और एक साइड आपको गिवन है दैट इज 7। अब मैंने आपसे बोला था कि यहां ज्योमेट्री यूज होनी है। क्या यूज करेंगे आप यहां पे? पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OPQ, OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस x का स्क्वायर, दिस इज 7 एंड दिस इज x का स्क्वायर। अब बच्चों ये कितना हो जाएगा? 1x स्क्वायर एंड 2x, दिस इज 49 एंड दिस इज x स्क्वायर। आपने यहां पर क्या करा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं हर बार ये बात बोलता हूं कि यहां पर कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज प्लस, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर एंड 2x, 2ab। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड 2x इक्वल्स टू 49 माइनस 1, 2x इक्वल्स टू 48। x कितना आ गया? 48 अपॉन 2, दैट इज 24 सेंटीमीटर। राइट स्टूडेंट्स? सो हियर द वैल्यू ऑफ x इज 24। हम यहां पे पुट कर देंगे x की प्लेस पे 24 सेंटीमीटर। और बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा? 24 प्लस 1, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर द 3 डायमेंशंस ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, आपसे पूछा गया साइन Q। अब बच्चों पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि साइन क्या है। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और Q के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंगल Q के लिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Q के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये। हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? ये। और ये क्या बन जाएगा? बेस। राइट? सो अब P कितना हो गया यहां पे? 7। फिर से देख लीजिए, Q के लिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास में ये सीखा था, इंट्रोडक्शन में ये सीखा था कि अननोन एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस एंड द रिमेनिंग वन इज बेस। सो हियर वी हैव 7 अपॉन 25। ओके, एंड इन द केस ऑफ cos B over H, B is 24 and H is 25। तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? आंसर्स। ठीक है बच्चों, आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट प्रोसीजर यही रहेगा कि पहले जो चीज आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको यहां पे गिवन था, तो गिवन को आपने यूज करा जब आपने इसको x लेट कर लिया। x लेट करने के बाद आपने OQ फाइंड आउट करा इन टर्म्स ऑफ x। OQ इन टर्म्स ऑफ x
और फिर आपने ये ओ क्यू यहां पुट कर दिया, ये एक्स हो गया, और इसमें क्या यूज करा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते ही आपने जब इसको एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाया, वैल्यू पुट करी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स आ गया 24। तो इतना करने के बाद जब ओ क्यू आ गया, फिर आपने यहां पे साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ पी ओवर एच एंड बी ओवर एच। आ गया बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आप सबको? जल्दी बोलो। चलिए एक क्वेश्चन और है ऐसा, आप लोग ट्राई करिए। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, थोड़ी सी डायमेंशंस डिफरेंट है, मैं चाहता हूं कि आप उसको ट्राई करें। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको गिवन है राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू, तो ये पी क्यू आर हो जाएगा, और राइट एंगल एट क्यू है, पी आर प्लस क्यू आर इज गिवन 25, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पी क्यू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों हो गए बच्चों यहां पे। अब आपको बताना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी की वैल्यू बताइए, कॉस पी की वैल्यू बताइए एंड टेन पी की वैल्यू बताइए। जल्दी से सारी वैल्यूज बताइए फटाफट, डू इट एवरीवन। किसको लेट करोगे, एक्स, एक्स कौन होगा, क्यू आर, क्यू आर क्या होगा, एक्स। पी आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, तो ये हो गया 25 माइनस एक्स। सॉल्व करिए फटाफट, वैल्यू बताइए, जल्दी करिए बच्चों, आ रहा है सबको समझ में? हरमेयर क्लियर है आपको? साहिल अरोड़ा, हरमेयर आप पहली बार पढ़ रहे हैं चैप्टर, डू यू हैव एनी डाउट? हमें क्लियर है बिल्कुल? अनुभव? जो भी स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, बहुत ध्यान से सारी चीजें समझें, जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो बीच में आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है बच्चों? कोई बेसिक्स वीक नहीं रहने चाहिए इस चैप्टर के आपके। जल्दी बताइए आंसर। वन, पहले ये बताइए ये कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है पहले ये बताइए। x इज 12, करेक्ट आंसर, x 12 आ रहा है बच्चों, ये 12 आ रहा है, और ये 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 13। बाद में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अगर आपको p के लिए फाइंड आउट करना है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। सो साइन क्यू इज p ओवर, साइन p इज p ओवर h, एंड हियर p इज 12, h इज 13, ऐसे बाकी दोनों आ जाएंगे। बोलिए बच्चों, हो गया ये? किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो, जल्दी। कैलकुलेशन में अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये क्लियर हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आपको एक्स लेट करना है, और फिर p, ये गलत लिखा है यहां पे बच्चों, से ठीक कर लो, ये पी आर होगा, इट्स नॉट पी क्यू, इट्स पी आर। ठीक है, ये पी आर होगा, ये गलत लिख दिया था, पी आर होगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, ये यहां पे लिख दिया 25 माइनस एक्स, दिस इज 12 एंड दिस इज 5। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दे रखा है कि 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल्स टू 2, राइट? ये गिवन कंडीशन है आपको, और आपसे पूछा है कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। ऐसे इन्होंने 10 क्यूब थीटा की भी वैल्यू पूछी है, और 10 4 थीटा की भी वैल्यू पूछी है, और कोई भी आप पार ले लीजिए, 20 ले लेते हैं। इन सब की वैल्यू पूछिए क्या होगी अगर ये गिवन है। ठीक है,
देखिए बच्चों, क्लास 9 के एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, उसका यूज लेना है आपको। अभी यहां पर a प्लस बी दे रखा है 2 और आपसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इन दिस केस tan थीटा 1/tan थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2। 2 क्यों आया? 2 क्योंकि tan थीटा इंटू 1/tan थीटा हो जाते हैं कैंसिल। क्या हो जाते हैं बच्चों? ये कैंसिल। सो इन दिस केस यहां पर क्या रह जाता है? 2। अब इसके बाद ये 2 की वैल्यू यहां पुट हो जाएगी, देन इट विल बी 2 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2। दिस इज 4, ये इधर आ जाएगा, माइनस कर देंगे आप। tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा, तो 4 - 2 इज 2। tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज द आंसर। ओके, सो हमने ये देखा कि अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 है तो इसका स्क्वायर भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। कैसे फाइंड आउट करा? विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हो गया बच्चों? ये अब हमें क्यूब फाइंड आउट करना है। क्यूब के लिए क्या करेंगे हम? क्यूब के लिए tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का करेंगे क्यूब। दिस इज tan क्यूब थीटा 1/tan क्यूब थीटा 3 tan थीटा इंटू 1/tan थीटा एंड tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो यहां पे भी अटकोगे। ये आइडेंटिटीज जो क्लास 9th में सीखी गई थी, अगर आज वो याद नहीं है तो यहां पे भी अटकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और रुकता नहीं है कोई भी। ठीक है, अब यहां पर भी फिर से क्या आ गया? 2। द वैल्यू इज 2, सो 2 का क्यूब कर देंगे। tan क्यूब थीटा 1/tan क्यूब थीटा, और ये 2 यहां पर भी जाएगा। बोलो बच्चों, जाएगा या नहीं? थ्री इंटू 2 हो गया, दैट इज 6 एंड 2 क्यूब इज 8। सो 8 - 6 tan क्यूब थीटा 1/tan क्यूब थीटा कितना आ जाएगा बच्चों? रिजल्ट 2। सो अब फिर से एक बार हम ये देख रहे हैं कि आपने tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर निकाला तो भी रिजल्ट 2 आया। tan क्यूब प्लस 1/tan क्यूब निकाल रहे हो तो भी रिजल्ट कितना आ रहा है? 2। tan⁴ 1/tan⁴ कर रहे हो तो भी रिजल्ट आ रहा है 2। तो हम ये सोच लेते हैं कि अगर हर बार 2 रिजल्ट आ रहा है तो अगर कोई भी पार होगी, अगर 2020 होगी, 1000 होगी, कोई भी पार होगी इस तरीके से, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 2। तो ऐसा क्यों होता है कि हर बार रिजल्ट 2 आ रहा है? ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए, इस चीज को सीखने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिससे ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप किसी की भी पार लेते हो और रिजल्ट हमेशा क्या आता है? 2। ठीक है, बट होगा तभी जब यहां पे tan थीटा प्लस 1/tan थीटा कितना दे रखा है? 2। सबको समझ में आया क्वेश्चन? बोलो बच्चों, किसी को भी कोई डाउट? चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है। कहते हैं बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमेशा एक कॉन्ट्रडिक्शन ये रहता है कि हम इसको अलग तरीके से कराते हैं और आरडी में ये डिफरेंट तरीके से होता है। आरडी में ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एंड बाय टेकिंग 2 ट्रायंगल्स। ये क्या करते हैं, यहां पर बी लेते हैं और यहां पर क्यू लेते हैं और फिर दोनों को सिमिलर कराते हैं, तब जाके ये चीज प्रूव होती है। पर हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही ट्रायंगल में ये बी और क्यू दोनों एक्यूट हैं। बोलो है या नहीं, बताओ। इस ट्रायंगल में बी भी एक्यूट हो गया, क्यू भी एक्यूट हो गया और ए क्या हो गया? 90। इसमें गिवन है, गिवन कंडीशन ये दे रखी है दैट साइन बी
इज इक्वल्स टू साइन क्यू। कहीं क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि दो डिफरेंट ट्रायंगल्स लेने हैं या कुछ करना है, बस ये बोला है बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। सो दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू क्यू। प्रूव क्या करना है हमें, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। नाउ दिस इज वेरी इजी। साइन बी कितना होगा बच्चों, साइन बी, अगर हम बी एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हाइपोटेनस हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, ए क्यू अपॉन बी क्यू एंड साइन क्यू। साइन क्यू के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी, हाइपोटेनस यही रहेगा ए बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, क्यू के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस दोनों केसेस में यही रहेगा। तो बी क्यू से बी क्यू क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, ए क्यू इक्वल्स टू ए बी। अब इस ट्राइंगल में अगर ए क्यू और ए बी इक्वल है तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा या नहीं, बताओ। रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स ऑपोजिट, सबको पता है, नाइन्थ में कम से कम 100 बार यूज करा होगा, इतनी कॉमन थ्योरम है ये, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, हर चैप्टर में यूज करा है आपने, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स से स्टार्ट हुआ, ट्राइंगल से स्टार्ट हुआ था, क्वाड्रिलेटरल्स में करा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में करा है, सर्कल्स में करा है, 100 बार यूज करा होगा। सबको आता है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे ऑपोजिट, और अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये शॉर्टकट मेथड है इसका, हम ये कर सकते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स गिवन नहीं है। वैसे क्वेश्चन कभी आया भी नहीं एग्जाम में, तो इसलिए कोई ज्यादा टेंशन भी नहीं है। बट आरडी शर्मा में इसका सोल्यूशन सिमिलर ट्राइंगल से दे रखा है, सिमिलर ट्राइंगल अभी पढ़ाया नहीं है, तो जब पढ़ा देंगे तब उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप बहुत अच्छी तरीके से साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट को जान चुके हैं, उनके बीच की रिलेशंस को भी समझ चुके हैं, किस तरीके से साइड्स को फाइंड आउट करना है, रेशियोज को फाइंड आउट करना है, आपको आ चुका है। बोलिए बच्चों। कौन सा एग्जाम्पल, 15, एग्जाम्पल 15 देख लीजिए। एग्जाम्पल 15 बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस उसमें आपको एबीसी गिवन है और 10a दे रखा है 1/√3। तो a के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये 1 हो गया और ये √3 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम यूज करी, √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 + 1 4, ए बी स्क्वायर, ए बी कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 2, दिस इज हाइपोटेनस। अब सुनो मेरी बात, इन्होंने आपसे पूछा है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कुछ भी नहीं है, एंगल्स का बस वो रोल है। मतलब अगर आपसे पूछ रहा है साइन ए, ये देखा आपने, ध्यान से देखना, ए ये हो गया, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है, आपको पता है कि साइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। छोटा जो बेसिक है वही काम आ रहा है। कॉस बी, अब कॉस और बी मतलब कॉस के सामने, बी के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, आपको क्या चाहिए बेस, तो 1/2 फिर से आ जाएगा। आ गया लॉजिक समझ में या नहीं, बताओ, बोलिए। कॉस ए के लिए फिर से बेस चाहिए मेरे को, क्योंकि कॉस है और ए है, तो बेस हो गया √3 और 2। साइन बी के लिए भी, साइन बी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, 1/4 √3/4, रिजल्ट आ जाएगा 4, 1 + √3, ये आंसर हो गया। आगे समझे बच्चों, कोई गलती है यहां पे, बताओ। यहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है, यहां पे कोई कैलकुलेशन में कॉस बी लेना था ना आपको, कॉस बी के लिए ये 1/2 होगा और कॉस, यस 1/4, 3/4, 4/4, द रिजल्ट इज 1, वेरी गुड, ठीक है।
यहां पर √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। आगे बेटा समझ में क्वेश्चन बोलो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में दो चीजों के बीच में लिंक बनता है, एंगल्स और साइड्स के बीच में। तो अभी तक हम सारी चीजें साइड से रिलेटेड पढ़ रहे थे, एंगल्स हर बार अननोन थे। आपने देखा होगा साइन ए कॉस बी या साइन थीटा कॉस थीटा, तो हर बार एंगल अननोन थे, नोन नहीं थे। तो इस बार हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस बार हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स मैंने आपको बताए थे, स्टैंडर्ड एंगल्स मैंने आपको बताए थे कितने हैं बच्चों 5। कौन कौन से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। और इस पे बेस जो अभी आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं वो हर एक के आपको आने चाहिए। मतलब साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90। तो ऐसे 5 हैं और 6 हैं, तो 5 इंटू 6 30 वैल्यूज आपको लर्न करनी है। ठीक है, पर ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए एक चार्ट बनता है और उस चार्ट की हेल्प से आपको वो वैल्यूज हमेशा याद हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले आपने यहां लिखा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके बच्चों, इसके बाद आप लिखिए लाइन से यहां पे 0 1 2 3 4। बचपन में सीखते थे ऐसे 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, सबको कर दो 4 से डिवाइड। बोलो बच्चों यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या करा आपने 0 1 2 3 4 अपॉन 4। सॉल्व करो इसको, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, यहां पर आएगा 1 अपॉन 2, कुछ नहीं होगा, यहां पर आ जाएगा 1। रूट 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 एंड रूट, सब हो गए रूट। अब बच्चों यहां पर क्या आएगा साइन। ओके, यहां पे क्या आएगा साइन, सबसे पहले साइन ही आता है। 0/4 इज 0 एंड 0 को रूट करोगे रिजल्ट इज 0। 1/4 का रूट करना है तो 1 का रूट क्या होगा बच्चों 1 और 4 का रूट क्या होगा 2। 1 का रूट होगा 1 और 2 का रूट होगा √2। ठीक है, 60 के लिए ये हो जाएगा √3 और 4 का रूट कितना होगा 2 और ये कितना आ गया 1। ठीक है, यहां तक सारे स्टेप्स क्लियर हो गए सबको? जल्दी बोलो, साइन समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं साइन को फाइंड आउट करने में? 5 वैल्यूज आ गई साइन की, जरा सा काम था। 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, सबके ऊपर स्क्वायर रूट और ये आ गई साइन की सारी वैल्यूज। अब याद भी करनी है, ऐसा नहीं है कि हर बार ये बैठ के टेबल बनाओगे एक एक क्वेश्चन के लिए। याद कर लो सिर्फ साइन की वैल्यूज को। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना लिखा है बताओ, भूल गया मैं। वेरी गुड, साइन 90 इज 1। अब कॉस की कैसे याद होंगी? कॉस के लिए इसे कर दो रिवर्स, जो साइन की वैल्यूज थी उसकी ऑपोजिट हो जाएंगी। रिवर्स कर दिया, 1 आ गया, √3/2 आ गया, 1/√2 आ गया, 1/2 एंड 0। अब आता है 10। बोलो बच्चों साइन कॉस में किसी को कोई प्रॉब्लम आई? इज इट इजी और नॉट? जल्दी बोलो। वेरी गुड। अब 10 के लिए फिर से वही बात याद आ गई जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी, दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। तो लॉजिक अगर एक बार बन चुका है ना ट्रिग्नोमेट्री में तो एंड तक काम आता है। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट एक्सरसाइज में चल रहा था सेकंड में कुछ और आ जाएगा। ये एक फैमिली है, इस फैमिली में आप धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें पढ़ते जाओगे। मैंने आपको एक चार्ट भी बना के दिखाया था। सबसे पहले आप रेशियोज को पढ़ोगे, फिर स्टैंडर्ड एंगल्स को पढ़ोगे, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पढ़ोगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ोगे और फिर एप्लीकेशंस पढ़ोगे। तो इसको डिवाइड करना है बच्चों। डिवाइड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 0/1 इज, बोलते जाओ सब लोग, 0/1 इज 0। वेरी गुड। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3।
3। अच्छा सब लोग मत बोलो, बोलोगे तो स्क्रीन हट जाएगी, बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होगी, मत बोलो, मैं ही कर रहा हूं, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल, बचा सिर्फ और सिर्फ 1। 1045 इज ऑलवेज 1, 1045 इज ऑलवेज 1। कुछ काम की बात है, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ध्यान रखना, भी करूंगा दोबारा से। 1045 इज 1। 1060, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, √3/1, दैट इज √3। एंड 1/0 नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट हो जाता है ये, नॉट डिफाइन हो जाता है 1/0। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो। ओके, सो हियर वी हैव साइन कॉस 10। अगेन सूरज चांद तारे, क्या बोला था मैंने आपको, सूरज चांद तारे पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे साथ चलेंगे हर टॉपिक में, साइन कॉस और 10। तो ये 3 प्राइमरी हैं जो आपको सारी वैल्यूज लर्न करनी है। अब क्योंकि आप सबको पता है कि साइन का बेस्ट फ्रेंड कौन है, बोलो बेटा, साइन का बेस्ट फ्रेंड कौन है, कॉसेक। तो 0/1 हो जाएगा 1/0, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? सिमिलरली 1/2 बिकम्स 2/1, 1/√2 becomes √2/1, √3/2 becomes 2/√3, and 1/1 is 1. So by this procedure, by reversing numerator and denominator, you will get other ratios also, like sec, cos का best friend है, like cot जो 10 का best friend है. So I hope this is clear to you. ये टेबल आज इस क्लास के बाद हर बच्चा अपनी नोटबुक में अपने आप ड्रॉ करेगा और इसको मतलब इसकी वैल्यूज को लर्न करेगा। ये जो फर्स्ट वाली वैल्यूज है साइन की, क्योंकि मैंने आपको बताया टेबल लर्न करना हमेशा का काम नहीं है। अभी तो आज आप 2-3 दिन इसको यूज करोगे, बट एट लास्ट आपको ये याद होना चाहिए, ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, जिससे कि आपको ये टेबल दोबारा ड्रॉ ना करनी पड़े। और अगर नहीं याद आ रही है, कभी कंफ्यूजन है, तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया सबके? बोलिए। I think 3 minutes are remaining, 3 or 4 minutes. टाइम बताइए बच्चों, कितना पेंडिंग है, कितना रिमेनिंग टाइम है? कितना? चलो, एक इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो फ्राइडे को कराऊंगा। अगर फ्राइडे क्लास नहीं हुई तो मंडे को कराऊंगा, और फ्राइडे वाली क्लास में एपी का असाइनमेंट डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो एपी का असाइनमेंट फ्राइडे तक सारे बच्चे भेज दो, मैं लिस्ट फिर से दोबारा डालने वाला हूं कल। ठीक है, कल तक सारे बच्चे भेजो जिनका एपी का असाइनमेंट रह गया है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, स्पेस छोड़ दो असाइनमेंट में भी। ठीक है, क्वेश्चन इसके कैसे होंगे? cos 60 डिग्री इस टाइप से कह रहा है वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या कह रहा है बच्चों? ये वैल्यू फाइंड आउट करो। आपने यहां पे cos 60 कितना रखा? cos 60 की वैल्यू याद है 1/2। अभी आपको याद नहीं हुई है, आपको याद करनी पड़ेगी। cos 60 इज 1/2 एंड cos 30 इज √3/2। ये ऐसे याद रखी जाती है कि साइन की उल्टी होती है ये। अगर आपसे cos 30 पूछ रहा है तो cos 30 के लिए दिमाग में क्या आएगा? sin 30। sin 30 आपको याद होता है, दैट इज 1/2। सिमिलरली cos 30 पूछ रहा है तो आपके माइंड में क्या आया? sin 60। sin 60 कितना होता है? √3/2। अब तो ये आई गया √3/2 एंड दिस इज 1/2। √3/4, √3/4 2 √3/4 कितना आ गया? √3/2। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करनी है, और क्या करना है बच्चों? क्या करना है बच्चों? वैल्यू पुट करके आपको सिर्फ कैलकुलेशन यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा, कैलकुलेशंस देखिएगा, और रैशनलाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, और ये तब तक के लिए वैल्यूज कोशिश करिएगा आपको लर्न हो जाएं। ओके बच्चों,
एक क्वेश्चन है 1060 cosec स्क्वायर 45। हाँ, एक बात और बच्चों, अगर कहीं पे cosec स्क्वायर हो जाता है, अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में cosec स्क्वायर हो जाता है तो आप की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। क्यूब होता है तो क्यूब कर देंगे, पावर 4 होती है तो पावर 4 कर देंगे, ठीक है। प्लस सेक स्क्वायर 60 एंड 1045, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कल हम और क्वेश्चंस कराएंगे इस पे बेस्ड। कल नहीं, कल तो थर्सडे है, कल फिजिक्स क्लास रहेगी आपकी बच्चों। कल आपकी फिजिक्स की क्लास होगी और नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और स्टैंडर्ड एंगल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, कैलकुलेशंस का ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। रैशनलाइजेशन स्ट्रॉन्ग रखिएगा, वैल्यूज को लर्न कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन ट्राई करिए। सेक स्क्वायर, अब देखिए बच्चों, विजिबल हो रहा है, दिस इज सेक स्क्वायर 60 डिग्री एंड 1045 डिग्री। सेक स्क्वायर 60 डिग्री एंड 1045 डिग्री। Two root 3 plus 4 is the correct answer.